Hello friends, this is my second video and we are learning statistics chapter number 2 part 1 standard 12th गुजरात बोर्ड। हाँ, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने चैप्टर में क्या किया है? अभी तक हमने चैप्टर में कुछ बेसिक्स थिंग्स पढ़ी थी। मैंने आपको बताया कि चैप्टर में हमारे पास 3 मेथड है टोटल। एक है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, एक है मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन और एक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इन टोटल 3 मेथड है और हमने एक मेथड ऑलरेडी कंप्लीटेड की है, दैट इज मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। उस मेथड के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। उस मेथड को हम थोड़ा अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सो नाउ वी विल बी डूइंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि वो क्या था कि हमें ग्राफ बनाना था और ग्राफ में फिर हमें उसको डॉट्स से पूरा डायग्राम बनाना था। उस डॉट्स में यू हैव टू प्रिडिक्ट कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, लैक ऑफ कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, उस हिसाब से हम उसको डायग्राम देख के बता देते थे, है ना। तो उसके मेरिट्स क्या हैं? तो मेरिट्स ये है कि वो बहुत सिंपल है। मैथमेटिकल नॉलेज तो कम से कम चाहिए। इट गिव्स आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। ये जो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। अभी मेरिट्स के साथ डी मेरिट्स। नाउ दिस डी मेरिट इज इंपॉर्टेंट। आपको वन लाइन में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि व्हाट इज द डी मेरिट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम। डी मेरिट्स मतलब बुरी बात, डिसएडवांटेज। डी मेरिट क्या है कि इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या कि आपको कोरिलेशन की टाइप तो पता चल जाएगी कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन कितना पार्शियल पॉजिटिव, मतलब कैन यू डिफाइन इट इन अ नंबर, इन अ डिजिट? यस, नो। आप उसको एग्जैक्ट डिग्री में नहीं बता सकते हो कि ये है ना 0.5 है, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ पैटर्न पता चलेगा कि ये ऐसा पैटर्न है। ठीक है, चलो फिर हम थोड़ा सा अपनी स्टडी को आगे लेके जाते हैं। आज हम करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द सेकंड मेथड ऑफ द चैप्टर, दैट इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा जो बोर्ड का पेपर है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक जाता है। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 44, मैं रिपीट करता हूं कि आपका बोर्ड का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 46 तक जाता है और उसमें क्वेश्चन नंबर 44 इस चैप्टर में से आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इसी मेथड में से आता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हमने चला रखी है। अभी इस मेथड के अंदर बेसिकली आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहली फॉर्मूला है जिसको हमने नाम दिया है मेन मेथड। वो कुछ ऐसे है, R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और डिनोमिनेटर में रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर का रूट। फिर है हमारे पास अल्टरनेट मेथड, दैट इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। एंड थर्ड मेथड वी हैव R is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v upon root n sigma u square minus sigma u whole square और रूट में n sigma v square minus sigma v whole square। अभी आपको यहाँ पर 3 फार्मूला दिख गए हैं, तो एक तो बात पक्की है कि सर हमें कौन सी फार्मूला करनी है। मैं आपको ये मेथड स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि देयर इज नो सच कंपल्सन ऑन एनी काइंड ऑफ फार्मूला। मतलब कि आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि आपको
कौन सी फॉर्मूला करनी है आपको, प्लेन क्वेश्चन आएगा कि फाइंड कोरिलेशन। अच्छा, क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से कैसे होता है कि मान लो अगर स्कैटर डायग्राम का है, हम तीनों मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन्होंने करके कह के रखा होगा कि फाइंड कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम। अगर नेक्स्ट मेथड हम करेंगे रैंक कोरिलेशन, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा स्पेसिफिकली कि फाइंड कोरिलेशन बाय रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन्स कोरिलेशन या ऐसा कुछ। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, आपको प्लेन ऐसे दिख रहा है कि फाइंड कोरिलेशन, तो आपको मेथड यही करनी है। ठीक है, आपको कौन सी मेथड करनी है, ये मतलब कार्ल पियर्सन की मेथड करनी है। इट इज बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन दिखे ना फाइंड कोरिलेशन, तो आंख बंद करके ये मेथड कर देने की, और कोई भी नहीं करनी है। अभी इसके अंदर 3 जो फॉर्मूलाज हैं, उन 3 फॉर्मूलाज में से आप कोई भी फॉर्मूला कर सकते हो। एम आई क्लियर विथ माई टॉपिक? मेथड ये कार्ल पियर्सन वाली जो बड़ा सा हेडिंग दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वो, और फॉर्मूलाज इन 3 में से कोई भी। सर तो 3 फॉर्मूला क्यों है, एक ही रखनी थी ना? तो हम आपको बताएंगे कि ये 3 फॉर्मूला क्यों है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आई विल से कि ये फॉर्मूला उन्होंने 3 क्यों रखी हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तीनों फॉर्मूला का क्या काम है अलग अलग करके। बट आई एम रिपीटिंग कि एग्जाम में आप अपनी मर्जी की कोई भी फॉर्मूला कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड लेटर कैपिटल में बोल रहा हूं मैं, है ना? तो अभी हम इसको आगे लेके जाते हुए इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं। हम एक एक करके सारी फॉर्मूला करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्मूला। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय टेकिंग अ sample of 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day preparation of a competitive exam of general knowledge on the result of examination. Reading hours and marks obtained in the examination. Find the correlation between reading hours of the last 3 days and marks obtained in exam from the data and interpret it. यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x और y। आपको कोरिलेशन ढूंढना है और उसको इंटरप्रेट करना है। अभी हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी फार्मूला कर सकते हो। हम तीनों 3 फार्मूला करेंगे। अभी हम पहली फार्मूला कर रहे हैं। ये जो हमारी फार्मूला चल रही है कार्ल पियर्सन्स मेथड स्कैटर डायग्राम के बाद वाली, यहाँ पर आपको कोरिलेशन का मेजरमेंट मिलेगा। मेजरमेंट मतलब आंसर आएगा कुछ भी। अभी ये कुछ भी मतलब क्या आएगा, तो आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी हम सम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना। ये x और y की कॉलम मैंने क्वेश्चन में से उठा के रखी हुई है और मैंने उसका टोटल करके रखा हुआ है। इस सम के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम x बार ढूंढेंगे। x बार मतलब क्या, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x का टोटल आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, 231 दिख रहा है। और कितने ऑब्जर्वेशन है, गिनो तो। 6 हैं? नहीं, 6 नहीं है, 7 है, गिनो अच्छे से। तो x बार क्या है, 231 अपॉन 7 दैट इज 33। उसी हिसाब से हम क्या ढूंढेंगे, y बार ढूंढेंगे। तो y बार यहाँ पर आपको दिख रहा है 504 टोटल है अपॉन 7 मतलब 72। ओके, अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको एक कॉलम बनानी है जिसको हम हेडिंग देंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, वहां पर x बार है, x माइनस एक्स बार मतलब आपको x में से जो x की सीरीज दिख रही है उसमें से x बार माइनस करना है। अभी x बार तो मेरे पास एक ही है, 33 दिख रहा है स्क्रीन पर। x इतने सारे हैं तो एक एक करके सब में से 33 माइनस करेंगे। क्या समझे, x बार मेरे पास 33 है, x इतने सारे हैं तो x माइनस एक्स बार मतलब एक एक करके सब में से 33 माइनस करेंगे। पहला डिजिट उठाओ x का 25, उसमें से 33 माइनस करो, 25 माइनस 33 क्या आता है आंसर, -8।
फिर 38 पे आ जाओ। 38 माइनस 33 क्या आता है? 5। 30 माइनस 33 क्या आता है? -3। ठीक है, उसी हिसाब से सारे डिजिट्स कैलकुलेट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन यहाँ पर ऐसे होता है कि सर x माइनस एक्स बार करेंगे मतलब 25 माइनस 33 करेंगे, यहाँ 33 माइनस 25 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x माइनस एक्स बार है, मतलब आगे जो है फ्रंट है वो x है, जो सीरीज है वो, मतलब पहला 25 तो 25, अभी उसमें से x बार माइनस करना है। तो आई थिंक सो योर डाउट इज क्लियर नाउ। ठीक है, 25 माइनस 33 ही करेंगे। जैसे मैंने x माइनस एक्स बार किया उस हिसाब से मैं y माइनस वाई बार करूंगा। अब ये y माइनस वाई बार मतलब क्या? तो y आपको दिख रहे हैं और y बार हमने नीचे फाइंड करके रखा हुआ है 72। तो y है 65, y बार है 72, तो 65 माइनस 72 -7। फिर है 75 माइनस 72 3। उस हिसाब से हमने सारे टोटल करके रखे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूं कि ये जो x माइनस एक्स बार है, y माइनस वाई बार है, उसका टोटल हमेशा, आई रिपीट, हमेशा 0 होता है। ये मीन की प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड 11th कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अभी आगे क्या करना है? अभी आगे हम इन दोनों कॉलम को, मतलब ये जो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक है -8, एक है -7, तो -8 इंटू -7 56। यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है, अगर माइनस आती है तो माइनस लिखनी है ना। यहाँ पर सारे पॉजिटिव अपने आप हो गए हैं, अगर नेगेटिव आता था तो हम लिखते। फिर 5 3 आर 15, -3 इंटू -4 +12, -5 इंटू -2 10, 1 इंटू 0 0 एंड सो ऑन। इसका टोटल आ रहा है 151। यहाँ पर कौन सी मैं कॉलम बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से। फिर हम कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये जो थर्ड कॉलम आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उस थर्ड कॉलम का ये स्क्वायर है, मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ये। अब थर्ड कॉलम देखो, x माइनस एक्स बार में क्या है? -8 है, तो -8 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर सारे पॉजिटिव होते हैं तो किसी को साइन का पंगा नहीं है यहाँ पर। फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। अभी हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बनाया, तो y माइनस वाई बार का भी बनाएंगे क्या सर? हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे। तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर बनाएंगे, मतलब 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। अभी मैंने इन 3 लास्ट कॉलम का भी टोटल करके रखा हुआ है। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के मल्टीप्लिकेशन का टोटल है 151, x माइनस एक्स बार स्क्वायर का टोटल है 182 और y माइनस वाई बार स्क्वायर का टोटल है 136। यहाँ पर सर सम खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ, आंसर कहाँ आया है? आंसर आएगा, तो इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अभी सबसे पहले जो मैंने लास्ट 3 कॉलम के टोटल किए हैं, तो उस टोटल को ज़रा मैं यहाँ पर लिख दूँ। तो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का टोटल तो मैंने आगे वो सिग्मा लगाया है, सिग्मा का मतलब होता है सम, टोटल। फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर का टोटल है 136। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में रूट के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ी सी स्लाइट देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला रिपीट करता हूँ। r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी ये जो न्यूमरेटर है सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो ये टोटल हमारे लास्ट कॉलम का है, तो वो डायरेक्ट आपको न्यूमरेटर में लिख देना है, कुछ ही नहीं करना है उसका। फिर डिनोमिनेटर में पहली कॉलम, पहला जो डिजिट है वो है रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर,
तो आप देख सकते हो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल हमने ऊपर रखा हुआ है 182, तो 182 को रूट में डालेंगे। फिर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर का रूट, तो 136 का रूट। अभी इसको कैसे सॉल्व, तो सॉल्व है 151 है। डिनोमिनेटर में या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 182 का रूट करो, 136 का रूट करो और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हम ऐसा करेंगे कि 182 इंटू 136 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऐसे किया है, क्या किया है, 182 इंटू 136 को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका रूट निकाला है। ठीक है, अभी 24752 है मल्टीप्लिकेशन, उसका रूट निकलेगा 157.33। अभी हम डिवाइड करेंगे 151 अपॉन 157.33। ये 157.33 पर रूट नहीं आएगा, ये ऑलरेडी रूट है, अगेन स्लाइड प्रिंटिंग मिस्टेक। देन 151 अपॉन 157.33, तो आंसर आता है 0.96। मैंने आपको क्या बताया था कि आंसर जो आपका है वो हमेशा